a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 8। तो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, a प्लस b अपॉन 2 मीन्स 2 प्लस 8 अपॉन 2 5। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा इनका, स्क्वायर रूट ab मीन स्क्वायर रूट 2 इंटू 8 मीन्स 4। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, करेक्ट। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस की तरफ लेके चल रहा हूं। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ब्रीफ में जीपी। एक स्पेशल सीक्वेंस क्लास 10th में पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस हुआ करती थी जिसमें एक पहला टर्म होता था, यूजुअली लेटर ए से डिनोट करते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म A2 आपको कैसे मिलता था, प्रीवियस टर्म में एक नंबर को ऐड करके, जिसको हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। A3 कैसे मिलेगा, प्रीवियस टर्म A2 में D ऐड कर दो। A4 कैसे मिलेगा, प्रीवियस टर्म A3 में D ऐड कर दो। A5 कैसे मिलेगा, प्रीवियस टर्म A4 में D ऐड कर दो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब A1 A2 A3 की आप वैल्यू रखते चले जाओगे तो A2 आपका A1 प्लस D, A1 का मतलब हो गया आपका A, A2 आपका A प्लस D हो जाएगा। A3 इज A2 प्लस D, A2 कितना आया है A प्लस D, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। A4 ये कितना हो जाएगा A प्लस 3D। A5 A प्लस 3D प्लस D A प्लस 4D। इन जनरल एन टर्म An क्या हो जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी आपकी। फॉर एग्जाम्पल पहला टर्म लिया 1 एंड एक नंबर D लिया सपोज 3, तो पहला टर्म आपका 1 हो जाएगा। अगला टर्म कैसे मिलेगा, 1 में 3 को ऐड कर दो मीन्स 4। अगला टर्म 4 में 3 को ऐड कर दो मीन्स 7। अगला टर्म 7 में 3 को ऐड कर दो मीन्स 10। अगला टर्म 10 में 3 को ऐड कर दो मीन्स 13, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते थे, किसी एक नंबर को ऐड करते चले जाते थे। ज्योमेट्रिक में क्या होगा, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। गिव मी एनी नंबर, जिसको मैं फर्स्ट टर्म लेना चाह रहा हूं 4। ओके, गिव मी अनदर नंबर, जिसको मैं r लिख रहा हूं अभी के लिए 2। तो पहला टर्म क्या होगा A1 ऑब्वियसली 4। अगला टर्म A2 क्या मिलेगा, प्रीवियस टर्म में 2 को मल्टीप्लाई कर दो मीन्स 8। फिर अगला क्या होगा, प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीन्स 16। अगला क्या होगा, प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीन्स 32, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक आपका होता है नंबर A, जिसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है तो आप इसको A1 भी बोल सकते हो, A1 इक्वल टू A। फिर इसके बाद क्या होता है, एक आपका नंबर होता है R, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्यों बोलते हैं, अभी आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। फिर इसके बाद रूल क्या होता है, पहला टर्म A1 आपका क्या है A, अगला टर्म क्या आएगा A2, प्रीवियस टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दोगे मीन्स AR। अगला टर्म A3 क्या हो जाएगा, प्रीवियस टर्म A2 की वैल्यू कितनी है AR, इसको R से मल्टीप्लाई कर दो तो AR स्क्वायर। A4 क्या होगा, प्रीवियस टर्म A3 को R से मल्टीप्लाई कर दो मीन्स AR क्यूब। व्हाट विल बी A5, AR टू द पावर 4, एंड व्हाट विल बी A6, AR टू द पावर 5। A7 बता दो मुझे क्या होगा, AR पावर 6। ठीक है, ऊपर से देख के ही आपको पता चल रहा है एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू A इंटू R पावर कितना, जब A6 है तो पावर 1 कम है, A7 है तो R की पावर 1 लेस मीन्स 6 है, तो AR पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले को याद रखना है। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। सपोज A मेरा है 1 एंड R है मेरा 3। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगी, पहला टर्म 1, अगला टर्म कैसे मिलेगा, प्रीवियस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 3 3। अगला टर्म प्रीवियस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो मीन्स 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया। अगला टर्म प्रीवियस टर्म 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो मीन्स 27। अगला टर्म प्रीवियस टर्म 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो मीन्स 81, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सपोज मैं A6 निकालना चाह रहा हूँ, एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि A5 को R मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और या फिर फॉर्मूला क्या है मेरा AR पावर n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 मीन्स AR पावर 5। A मेरा कितना है 1, R कितना है 3, तो 1 इंटू 3 पावर 5 243। अब एक चीज और भी देख लो, R को कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं, A2 अपॉन A1 कितना मिल रहा है 3 अपॉन 1 मीन्स 3।
A3 अपॉन A2 कितना मिल रहा है? 9 अपॉन 3 3। A4 अपॉन A3 27 अपॉन 3 मीन 3। 81 अपॉन 27 3। 27 अपॉन 9 3। 9 अपॉन 3 3। 3 अपॉन 1 3। ये क्या है? दीज आर रेशियो। सारे रेशियोज की वैल्यूज क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करो तो डिफरेंस की वैल्यू सेम आती थी, तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे। यहाँ पे रेशियो की वैल्यू सेम आ रही है तो हम इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किसी जीपी के एन टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो सम की क्या वैल्यू आएगी। सपोज जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर है। इसका मतलब हमारी जीपी किस तरह की दिखेगी? ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एंड A is first term means A1, AR is second term means A2, AR square is third term A3, AR cube is A4, या फिर अभी हमने देखा था n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AR पावर n माइनस 1। हमें A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, तो हमने इसको FN से डिनोट कर दिया। इसका मतलब FN क्या हो गया? A1 मीन्स A प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। पहला केस ये है कि अगर R की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 होने का मतलब बेसिकली क्या हुआ? इट इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस। इफ R इक्वल टू 1, FN क्या हो जाएगा? A प्लस A प्लस डॉट डॉट A n टाइम्स, राइट? n टर्म्स को ऐड किया था, ईच टर्म इज a, तो ये कितना हो जाएगा? n a। और दूसरा केस बनता है इफ r नॉट इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या किया? इसको इक्वेशन 1 बोल दिया एंड इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग 1 बाई r, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा r इंटू एफ एन इक्वल टू r से मल्टीप्लाई किया है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा AR प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म AR पावर n। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने क्या किया? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1 और 2 दोनों एक साथ लिख रहा हूँ। FN इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR पावर n माइनस 1। ये तो आपकी इक्वेशन 1 थी एंड इक्वेशन 2 क्या है? RFN इक्वल टू AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हो जाएगा AR पावर n। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? FN माइनस RFN, और राइट हैंड साइड में ये सारे टर्म निगेटिव हो जाएंगे। निगेटिव AR पॉजिटिव AR से कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इसके प्रीवियस वाला टर्म क्या होगा? AR पावर n माइनस 1, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इफेक्टिवली आपके पास यहाँ से पहला टर्म और यहाँ से लास्ट टर्म बचेगा A माइनस AR पावर n। ये कॉमन आ जाएगा तो A इंटू 1 माइनस R पावर n। लेफ्ट हैंड साइड से FN कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया 1 माइनस R इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R पावर n, और 1 माइनस R से डिवाइड कर दोगे तो FN इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R पावर n अपॉन 1 माइनस R। ये आपका जीपी के n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। इसी फॉर्मूले में अगर मैं न्यूमरेटर में -1 एंड डिनोमिनेटर में -1 कॉमन लेके एडजस्ट कर लूं तो यही फॉर्मूला आपको कैसे दिखेगा? FN इक्वल टू A इंटू R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। दोनों का मतलब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये फॉर्मूला हम तब प्रेफर करेंगे जब मॉड R लेस देन 1 है, मीन्स R की वैल्यू -1 या 1 के बीच में है, और ये फॉर्मूला तब प्रेफर करेंगे जब R की वैल्यू या तो 1 से बिगर है या -1 से स्मॉलर है। किसी भी फॉर्मूले को आप कभी भी यूज कर सकते हो, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज।
इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस और होता है, अगर आपका मॉड आर लेस देन 1 है। फॉर एग्जाम्पल आर की वैल्यू आपने 0.5 ली, जब आप 0.5 पे पावर रेज करना स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आर स्क्वायर क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर मीन्स 0.25, ये 0.5 से भी स्मॉल हो गया। पावर 3 रेज करोगे 0.15, ये और भी छोटा हो गया। ऐसे ही आप पावर इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, मीन्स आर पावर एन विल अप्रोच टू 0 एज एन इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। इस केस में आप इनफाइनाइट जीपी का सम भी निकाल सकते हो। एफ इंफिनिटी इक्वल टू ऑल यू हैव टू डू इज आर पावर एन को 0 कर देना है, तो ये रह जाएगा a इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, और जिसको आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन 1 माइनस आर। इसका एक एग्जाम्पल देख लो इनफाइनाइट जीपी का। जैसे मैं कहूँ फाइंड 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियरली ये जीपी है। फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड कॉमन रेशियो क्या है 1/2। इफ इनफाइनाइट जीपी का सम कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया 1 अपॉन 1/2 मीन्स 2। लास्ट कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। ए एंड बी कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो आइडिया ये है, पीछे की कॉन्सेप्ट और समझ लो। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, एक नंबर x इस तरह से निकालना है कि एक तो x a एंड b के बीच में आए और ये तीनों टर्म मिलके क्या बना रहे हो, जीपी। अगर ये जीपी बना रहे हैं, x अपॉन ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म इक्वल टू कॉमन रेशियो, एंड b अपॉन एक्स की वैल्यू ये भी कॉमन रेशियो के इक्वल होगी, x अपॉन ए इक्वल टू b अपॉन एक्स, मीन्स एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका ए बी, मीन्स एक्स स्क्वायर रूट ए बी। क्लास 10th में आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। ए एंड बी अगर कोई भी दो नंबर है, इनके अरिथमेटिक मीन का मतलब ये था कि बीच में एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि ये तीनों मिलके क्या बना रहे हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो x माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, b माइनस एक्स के, क्योंकि दोनों ही वैल्यू कॉमन डिफरेंस के इक्वल होंगी। और यहाँ पे आपको क्या मिला, इफ x को लेफ्ट में ले आओ, 2x इक्वल टू ए प्लस बी मीन्स x इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर a एंड b आपके कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, am, a प्लस बी अपॉन 2। ये आपकी क्लास 10th की कॉन्सेप्ट है। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, gm स्क्वायर रूट ए बी। अब एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बता रहा हूं जिसका यूज हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में भी किया था और आगे भी कई जगह पे करेंगे। am माइनस gm की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो ये आपका हो गया a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ए बी, स्क्वायर रूट ए बी को अलग अलग ब्रेक कर लिया, अपॉन 2, एंड दिस थिंग इज स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर अपॉन 2। स्क्वायर किसी भी नंबर का कभी निगेटिव नहीं होता है। इज न्यूमरेटर निगेटिव, नो, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव 2। कैन आई से फ्रॉम हियर दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसको हम बहुत यूज करेंगे। am माइनस gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 8। तो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन 2 मीन्स 2 प्लस 8 अपॉन 2 5, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा इनका, स्क्वायर रूट ए बी मीन स्क्वायर रूट 2 इंटू 8 मीन्स 4। और देखो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, करेक्ट। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज है और मिसलेनियस एक्सरसाइज है।